हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके सितंबर मंथ की रीडिंग कर रही हूँ कि सितंबर मंथ कैसे रहेगा, लेकिन आपके बर्थ डेट के हिसाब से। जिनका बर्थ डेट 1 2 4 7 पे ऐड होता है उनका पाइल 1 है। जिनका बर्थ डेट 3 6 9 पे ऐड होता है उनका पाइल 2 है। और जिनका बर्थ डेट 5 और 8 पे ऐड होता है उनका पाइल 3 है। ये न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कुछ लोग मुझे 1 2 4 7 जाएंगे, जैसे जिनका बर्थडे 1 है 10 है, जैसे समझ रहे हो आप, 2 है 11 है, ये सब जो आपके नंबर है वैसे आप ऐड कर लीजिए, अपने टोटल बर्थ डेट को ऐड कर लीजिए 2 डिजिट में है तो वो 1 2 4 7 पे ऐड होना चाहिए, तो वो पाइल 1 हुई। समझ रहे हैं आप, न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्रेंड्स। मैं आपको पहले कार्ड सारे ओपन कर रही हूँ आज सब आप लोग के सामने। कि कुछ लोगों को डाउट होता है कि हम कार्ड्स ओपन करते हैं क्या, अपने पहले से खोल के रखते हैं क्या, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग कार्ड्स ओपन नहीं करके रखते क्योंकि ये हम लोग की विद्या के अगेंस्ट होता है। मैं सारे कार्ड्स आज आप लोग के सामने ही सारे शफल करके सारे ओपन करने वाली हूँ। मैं आपको इतनी देर में न्यूमरोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। न्यूमरोलॉजी बहुत ही फास्टेस्ट वर्किंग होती है। मतलब अगर आपके कर्मा अच्छे हैं तो 6 मंथ, मतलब 1 मंथ में भी रिजल्ट मिल सकता है, 3 मंथ में भी रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन 6 मंथ्स में तो 100% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। न्यूमरोलॉजी वर्क डेफिनेटली करती है, ऐसे मत सोचिए कि न्यूमरोलॉजी वर्क नहीं करती है। मैंने खुद ने अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी की अपना नेम चेंज किया, उसके बाद में मेरी लाइफ में लव आया, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आई, बहुत बहुत चेंजेस मैंने देखे। और मैंने कितने लोगों को देखे जिनके हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स होने वाले थे, वो लोग न्यूमरोलॉजी कराने के बाद में उनकी लाइफ में बहुत ऐसा हो गया कि डिवोर्स तो दूर, साथ में रहने लग गए। ऐसे होता, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी हो जाती है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनके बच्चे हो जाते हैं। मतलब सेपरेशन फेज़ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। आपको सीनियर वर्क तो आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन अगर जिन लोगों को अपना जर्नी थोड़ा फास्ट करना है कि हमको है ना जल्दी कंप्लीट करनी है, तो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी से आप खुद देखेंगे कि आपको रिजल्ट जैसे मिलता है ना फास्ट फास्ट। अब इसमें कोई पेपर्स में या वो सर्टिफिकेट में अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो बगैर चेंज कराए भी। आपको एकदम 100% श्योर हो जाएगा कि आपको चेंज करना ही अभी मेरा एकदम सूट हो गया है, तो ही हम आपका चेंज करवाते हैं, अदरवाइज़ नहीं करवाते हैं। समझ रहे हो कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, वो सब चीज़ हम आपको बताते हैं बाद में कैसे करना है। लेकिन आपको न्यूमरोलॉजी से बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। पता नहीं लोग ना क्यों बिलीव क्यों नहीं करते, लेकिन इतना मुंबई में तो बहुत ज़्यादा लोग आप देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी कराते हैं। और स्पेशली फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स, तो यहाँ पे हर कोई आपको दिखेगा अपना नेम चेंज। आप देखो, फैशन डिज़ाइनर हो चाहे कोई भी हो, जिनका बिज़नेस पिकअप नहीं कर रहा होता है उनका बिज़नेस पिकअप करना शुरू कर देता है। इतना फास्ट होता है सब चीज़, समझ रहे हो। तो न्यूमरोलॉजी डेफिनेट लोगों को ट्राई करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी में हमारा नेम और बर्थ डेट सेम नंबर पे वाइब्रेट नहीं होता है तो हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। तो आप लोग बोलते हैं ना हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं इसकी वजह से ही आता है आपकी लाइफ में। तो आपको है ना अपनी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है वो डेफिनेटली आपको है ना अगर ओवरकम जल्दी करना है तो न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली कराइए, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मेरा खुद का नाम में ज़्यादा फ़र्क डिफरेंस नहीं देखेंगे आप, एक लेटर का इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा किसी के, समझ रहे हो। तो लोगों को मैं बोलूँगी, आपको सजेस्ट करूँगी न्यूमरोलॉजी का ऑप्शन डेफिनेटली आप लोग कंसिडर कीजिए। अभी मैं सब बाकी के पाइल्स का बाजू में रख रही हूँ। ये देखो 3 6 9 की पाइल यहाँ पे रखी है, 5 और 8 की पाइल रखी है। मैंने टाइम डेफिनेटली डालने वाली हूँ। जिनका बर्थडे अभी 1 2 और 4 7 पे ऐड होता है उनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। काफ़ी कार्ड्स खोलने की एक साथ में कोशिश करूँगी। देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आ रहा है, एस ऑफ कप्स आ रहा है, सही पेज ऑफ कप्स आ रहा है, और 4 ऑफ कप्स आ रहा है। एक्चुअली इसमें क्या है कि आप या आपके पर्सन हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो लेकिन अभी भी बहुत चिड़चिड़े एनर्जी में रहने वाले, फेलिंग टू रिकॉग्नाइज मैजिकल अपॉर्चुनिटी। उनको डिवाइन आपके पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मतलब आपका डिवाइन कप उनको ऑफर किया जा रहा है लेकिन वो देखना नहीं चाह रहे। उनका जो 3 ऑफ कप्स उनकी लाइफ में जो थे, जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस थी, वो जो उनके वो भी उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। वो किस तरह से उदास होकर वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस को भी देख रहे हैं, लेकिन जो डिवाइन कप पीछे हैं उनके, वो चीज़ वो देख नहीं पा रहे फ़िलहाल। अभी
फेलिंग टू रिकॉग्नाइज, मतलब तो हो सकता है कि कुछ आप लोगों की जो है ना कड़ी बराबर से जुड़ नहीं पा रही है अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली है। लेकिन पेज ऑफ कप्स के कार्ड है तो डेफिनेटली इमोशनल एनर्जी में तो पूरे मंथ आपके पर्सन रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं आपके बारे में सोच सोच के। उनको एक्चुअली वो दिखाई नहीं दे रहा है, आपका कप दिखाई ही नहीं दे रहा है उनको। वो 3 ऑफ कप्स जो नहीं है लाइफ में, या नहीं 3 ऑफ कप्स लाइफ में है, सिर्फ उसी पे देख रहे हैं, लेकिन उसको भी बहुत उदासी से देख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को 3 ऑफ कप्स में थर्ड पार्टी में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, और 2 ऑफ सॉर्ड्स आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ नहीं करूँ, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आंखों पे भी देखो व्हील जैसे लगी हुई है। तो मतलब पट्टी अभी तक पूरी तरह से कम्प्लीटली बाहर नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश डेफिनेटली चालू, क्योंकि डिवाइन साथ में पीछे है ना, एंजल साथ में है। तो अगर वो कप नहीं भी देखेंगे, सपोज देखने की कोशिश नहीं भी कर रहे हैं, तो जो एंजल पीछे खड़े वो एंजल सामने आके उनको वो कप दिखाएंगे। तो वो टेंशन नहीं है कि वो आपका कप नहीं देखेंगे, उनको पता है। ऐसे भी बोल सकते हो बैक ऑफ माइंड में आप डेफिनेटली हो उनके, कि आप चलते रहते हो उनके दिमाग में, वो डेफिनेटली आप बोल सकते हो। इसलिए सब इमोशनल फील कर रहे हैं, इसलिए 2 ऑफ कप्स 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में कि है ना क्या डिसीजन लूँ क्या नहीं लूँ। उनको गॉड बोल रहा है फॉलो योर हार्ट रेदर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। दूसरों को खुश करने के बदले खुद को खुश कीजिए। उनको एंजल्स और गॉड डेफिनेटली ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा डिसीजन दूसरों की खुशी के हिसाब से लेते हैं, खुद की खुशी के हिसाब से नहीं लिया है। तो उनको बोला जा रहा है कि आप अपने हिसाब से है ना डिसीजन लीजिए, अपनी हार्ट को फॉलो कीजिए। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है वो तो से 3 कितना प्रोमिनेंट आ रहा है, 3 ऑफ कॉइन्स 3 ऑफ स्ट्रीव्स। तो डेफिनेटली मतलब आपसे हो सकता है इस मंथ में कुछ लोगों के पार्टनर बात करने भी आए, डिस्कशन करने भी आए, कि 3 ऑफ कॉइन्स भी एक ना पार्टनरशिप का कार्ड होता है, बातचीत का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि आपसे कोई बात पर डिस्कशन करे, या अपने फैमिली मेम्बर से कोई चीज़ का डिस्कशन करें, मुझे डेफिनेटली लग रहा है। और 5 ऑफ कॉइन्स आ रहा है इसमें, तो नॉन कम्युनिकेशन ऐसे हो सकता है आप लोग का थोड़ा, तो वो नॉन कम्युनिकेशन थोड़ा शायद ब्रेक करने की कोशिश करे, क्योंकि ये पर्सन अपने बच्चे के साथ में आगे बढ़ रहा है। तो कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसे हो सकता है कि ना अगर शादीशुदा है और बच्चे हैं तो बच्चे इन्वॉल्वमेंट है, तो अपने बच्चों को मिस करते होंगे, तो शायद आपसे बच्चों की वजह से बात करने आएगा। जिनके बच्चे मतलब ऑलरेडी मैरिड है और जिनके मैरिड नहीं है और ना वो सेपरेशन फेस में है, तो भी वो पर्सन थोड़ा कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि उनका इनर चाइल्ड अंदर से बोलते हैं ना, इंसान का एक बच्चा अंदर से जागरूक होना, तो वो अपनी अंदर की फीलिंग, बच्चा क्या होता है हमेशा जो अंदर से हार्ट में अच्छा लगता है वही करता है। अंदर की जो फीलिंग होती है वो उनकी बहुत फेस पे भी होती है। उनके दो चीज़ नहीं चलती है, उनकी एक ही चीज़ चलती है, अंदर का हार्ट ही चलता है, मतलब समझे, उनकी फीलिंग हार्ट के हिसाब से चलती है। तो इसमें एक चाइल्ड दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि उनकी चाइल्ड लाइक फीलिंग हो, और शायद आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, उनका अंदर का बच्चा जागृत हो, आपसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश ये मुझे दिखाई देती है आपके पर्सन के आपकी तरफ आने की। देखो स्ट्रैटेजी, विक्ट्री और स्टॉर्म वार्मिंग, एक्चुअली उनमें मुझे लग रहा है स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड है, तो हो सकता है उन पे कुछ टावर सिचुएशन आपके पसंद की लाइफ में इस मंथ में आए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि टावर कार्ड आने का मतलब ही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तो स्टॉर्म आने ही वाला है, नो डाउट। वो स्टॉर्म आएगा, या टावर मूवमेंट बोल लो, या उनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में बोल लो, फैमिली लाइफ में बोल लो, घर में बोल लो, उनके खुद की लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ उथल पुथल तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। फिर उसके वो लेकिन उसमें विक्ट्री भी आ रही है कि वो डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं निकल पाएंगे, वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, तभी वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे आपको अप्रोच करने का, क्योंकि उनकी लाइफ में ये स्टॉर्म आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टॉर्म नहीं आएगा ना, वो ये स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उनकी लाइफ में उथल पुथल हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, लेकिन वो क्या उनको लेसन सिखाने के लिए भी है कभी कभी। तो कुछ लोगों को लेसन सिखाने के लिए गॉड इस तरह की सिचुएशन मुझे लगता है क्रिएट कर सकता है। एक हार्ट चक्र, उनको बार बार आपके पर्सन को हार्ट से सोचने की ज़रूरत है, तो उनको अपने हार्ट को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्र उनका एक्टिवेट होगा। मैं बोल रहा हूँ उनका चाइल्ड लाइक सिचुएशन है, बच्चा कहाँ से सोचता है, बच्चा हार्ट से सोचता है, तो उनका हो सकता है कि वो अंदर का बच्चा जागरूक हो और उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो, तो वो आपके बारे में फील करे, आपका ट्रू अनकंडीशनल लव उनको समझने आए। तो ये चीज़ हो सकता है, और ये चीज़ समझने आए इसीलिए हो सकता है कि उन पर स्टॉर्म हो, उनके पास टावर जैसा मोमेंट गिरे, उनको लगे कि मैंने कहाँ गलती कर दी, मतलब कहाँ ट्रू लव को छोड़ के और ना दिखावे के पीछे भाग गई, इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपके पर्सन इस मंथ में फील कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। देखो ट्रस्ट करना आपको ज़रूरी है, आपको एक ना एक ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा, आपके पर्सन को भी ट्रस्ट करके का एक्शन लेना पड़ेगा। ट्रस्ट मतलब कम्प्लीटली गॉड पे
ट्रस्ट करके आगे जंप लेना, समझ रहे हो। तो एक स्ट्रेस डेफिनेटली है आपके पर्सन को, ये कि पर्सन कभी भी देखो स्टेप्स आगे लेने की कोशिश करता है ना, देखो 3 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनके पीछे देखो बलून में कोई ना ऐसे मार रहा है, पिक कर रहा है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई थर्ड पार्टी है या कोई ना कोई फ्रेंड्स है या फैमिली है जो नहीं चाहता है कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े, मतलब इसलिए कंटिन्यूस उनको पिक किया जा रहा है, उनकी प्रोग्रेस को रोका जा रहा है आपकी तरफ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बोल देंगे या कर देंगे, तो ये इंसान आपकी तरफ इसलिए बढ़ नहीं पाता है, समझ रहे हो। लेकिन अभी क्या ये अगर ये इस तरह से पिक भी करेंगे ना, तो ये उनको हवा में ही जंप लेके आना पड़ेगा, गॉड पे ट्रस्ट करके कि मुझे तो आगे बढ़ना है। रिसेप्टिविटी का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है। रिसेप्टिविटी मतलब आप अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो इस मंथ में, तो वो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्यों, रिसेप्टिविटी का कार्ड भी मतलब होता है गिव एंड टेक, दोनों एक दूसरे से बात करना और है ना आपको वापस रिप्लाई करना, ये मुझे डेफिनेटली लगता है आपके पर्सन की तरफ से। देखो डिज़र्विंग उनका कॉन्शियसनेस उनको बता रहा है कि वो डिज़र्विंग कौन है उनकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग हो, उनको ये सब चीज़ समझने आ रही है आपके पर्सन को। तो डिज़र्व करने की उनकी है ना, जो आपको एक डिज़र्विंग पार्टनर उनको चाहिए, और आप भी एक डिज़र्विंग पार्टनर डिज़र्व करते हो, ये आपको भी पता है और उनको पता है कि आप कई ज़्यादा गुना अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो, ये भी उनको कभी कभी लगता है। और देखो 1 2 4 और 7 नंबर एक फैमिली ऑफ नंबर्स होते हैं कभी भी। देखो आपके या तो फैमिली में, आपके पार्टनर में, आपके उनकी मून साइन या सन साइन कुछ तो ऐसे होगी जिनमें है ना 1 2 4 या 7 पे ऐड होते होंगे, या उनका स्टार साइन ऐसा होगा, या उनका बर्थ साइन मून साइन ऐसा होगा जिसको 1 2 4 और 7 रूल करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। 1 2 4 7 वाले नंबर क्या बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। 1 वाले में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, जैसे सन रूल करता है, 2 वालों को मून रूल करता है, तो उनमें मून की क्वालिटीज़ होती है। 4 वालों में राहु की क्वालिटी, राहु रूल करता है, तो वो सब काम उल्टे तरीके से करते हैं, मतलब हम सीधा कान पकड़ेंगे ना उल्टा कान पकड़ते हैं, उनको हर चीज़ घुमा के करने की आदत होती है। 7 नंबर वालों को केतु रूल करता है, तो वो क्या हर चीज़ क्या है ना, या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे या तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होंगे। इस तरह से उनकी है कि 7 नंबर का यही होता है, अगर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव है तो लास्ट स्टेजेस में आके वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो जाते हैं। ये सब क्वालिटीज़ होती है 1 2 4 7 की। इनमें अपने प्लैनेट के हिसाब से आप कलर्स पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 1 वालों को येलो या गोल्ड पहनना चाहिए, 2 वालों को ग्रीन पहनना चाहिए या ग्रे पहनना चाहिए, 4 नंबर वालों को 1 और 2 वाले कलर्स ही पहनने चाहिए, मतलब उनका 1 और 4 बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, 2 और 7 बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। 7 वालों को 2 नंबर के कपड़े पहनने चाहिए, कलर पहनने चाहिए, ऐसे है ना ग्रीन कलर के पहनने चाहिए, ग्रे कलर पहनना चाहिए, तो ये उनके कलर होते हैं। और 4 वालों को 1 नंबर वाले कपड़े पहनने चाहिए कलर के, जैसे गोल्ड है, येलो है, ये सब कलर उनके लिए लाइफ में, अगर आप कहीं स्पेशली कहीं जा रहे हो किसी काम के लिए, तो ये कलर्स पहनेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। नथिंग इज़ येट टू स्टोर, आपका कुछ भी अभी तक स्टोर में लिखा नहीं गया। अगर आपके पार्टनर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, तो आप वो सब चीज़ें ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अभी अब तक आपका फिक्स नहीं हुआ, स्टैम्प नहीं हो गया कि ऐसे ही होगा, समझ रहे हो। आपको कभी कभी ऐसा लगता भी होगा कि सब चीज़ फिनिश हो गया यार, अभी तो कुछ नहीं है, गिव अप कर देते हो, लेकिन 2 दिन बाद में आप खुद देखना, आपको ऐसा लगेगा नहीं नहीं यार वापस से मैं इस पर्सन को भूल नहीं सकता है, भूल नहीं सकती, आपको इस तरह से लगेगा, आप वापस से आपको मोटिवेशन आएगी, आप क्योंकि आपका अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है, समझ रहे हो। और देखो सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको भी आपके पर्सन की आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट समझने आएगी। पहले आपको वो अंडर एस्टिमेट करते थे, अंडर वैल्यू करते थे, अब वो आपकी रिस्पेक्ट करना जानेंगे, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे बोल सकते हो। आपको फॉरगिवनेस करने की बार बार बोल रहे हैं, फॉरगिवनेस में आने की बहुत ज़रूरत है। हो सके तो आपके पेरेंट्स को, थर्ड पार्टी को, जो भी लोग हैं उनको फॉरगिव करना सीखिए, ऐसे बोल रहे हैं। और डिलाइट, आपका डिलाइट, आप बोलते हैं ना आपको लाइफ में हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है, खुद गणेश जी आपको बोल रहे हैं, आपको इतनी खुशी मिलेगी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि आपकी इतनी खुशी। आपका कार्ड ही खुल रहा है, देखो वेडिंग का, मैं एक वेडिंग का कार्ड खुल रहा है, और आपका कार्ड खुल रहा है फ्लर्ट का, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे है ना थोड़ा फ्लर्ट करे, हो सकता है। और वेडिंग कार्ड है तो उनके दिमाग में डेफिनेटली ये सब चीज़ है, तो हो सकता है कि उनके डे ड्रीम्स में आपके साथ में फ्लर्टिंग कर रहे होंगे, या सेक्सुअल ड्रीम्स आते होंगे, और वेडिंग के सपने देख रहे होंगे। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपकी लग रही है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अब मैं जिनका बर्थडे 3 6 और 9 पे ऐड हो रहा है, जिनका बर्थडे 3 6 और 9 पे ऐड होता है, उनकी मैं पाइल ओपन कर रही हूँ। एक कार्ड रिवर्स में हुआ है, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, 6 ऑफ कप्स,
10 ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ सॉर्ड्स जैसे बोल रहे हैं। तो फिर आपका पर्सन का देखो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करे आपके पर्सन। और इस मंथ में मुझे लगता है एंड में शायद मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी स्टार्ट होने वाला है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कांटेक्ट करने की कोशिश करें एंड ऑफ सितंबर में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ना 6 ऑफ कप्स रिटर्न होने का कार्ड होता है, कभी भी पर्सन का रिटर्न होने का कार्ड होता है, या कुछ कॉल करने का कार्ड होता है, या आपको मैसेज करने का कार्ड होता है। तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है आपके इस मंथ में आपके पर्सन को कांटेक्ट करने की, क्योंकि आपके पर्सन की देखो कंडीशन कैसे हो रही है। 10 ऑफ वैंड्स, वो एकदम परेशान हो गए सिचुएशन को, वो जितनी भी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, मतलब चीज़ों को समेटने की कोशिश करते हैं लाइफ में, लेकिन सब चीज़ एक बास्केट में आ नहीं रही है। जो सोचते हैं ना कि इस तरह से सब सेट हो जाए फिर आपके पास आए, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है भगवान उनसे, हो सकता है उनकी बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट भी हो रही है, गॉड उनकी बहुत मेहनत करवा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। और एंड ऑफ द सिचुएशन 8 ऑफ सॉर्ड्स में आप देख रहे हो पर्सन बैक पैक करके रेडी है निकलने के लिए। तो हो सकता है कि आपके पर्सन इस मंथ में कम्प्लीटली थर्ड पार्टी को बैक पैक करके निकाल दे, या थर्ड पार्टी की लाइफ से बैक पैक करके 100% निकल ही जाए, क्योंकि बहुत ये कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ वैंड्स दोनों 10-10 आ रहे हैं। तो समझो दोनों मतलब एक एंड ऑफ सिचुएशन डेफिनेटली आ रही है। तो एक हो सकता है कि उनकी प्रॉब्लम्स भी एंड हो और उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एंड हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स 10 ऑफ वैंड्स आ रहे हैं और प्लस 6 ऑफ कप्स भी आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी लगता है ये सब सिचुएशन एंड होने के बाद में आपके पर्सन रिटर्न होने का सोचे, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है। लेकिन ये प्रिंस ऑफ स्टेप्स कार्ड रिवर्स में ओपन हो गया है, तो थोड़ा प्रिंस ऑफ स्टेप्स क्या होता है कि ये ना ये अच्छी बात है, क्योंकि ये ना एक तरह से नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है। इसमें क्या होता है इन आउट सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहती है, पर्सन कैसा ना टाइप का होता है थोड़ा, और बहुत ही चाइल्डिश टाइप होता है। तो ये रिवर्स हो गया आपके पर्सन का, और मतलब बहुत ज़्यादा है ना बच्चा बुद्धि बहुत होती है उनके अंदर। तो मतलब ऐसे वो क्या बोलते हैं ना, एक सीरियस नोट में नहीं होते, तो ये सीरियस ये इनका रिवर्स आ रहा है। तो मतलब डेफिनेटली वो थोड़ा सीरियस होंगे और थोड़ा सिचुएशन को जितना लाइटली पहले लेते थे वो उतना लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि जस्टिस कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली एक जस्टिस आपको डेफिनेटली सर्व होगी इस मंथ में, आपसे बोल सकते हो। आपके पर्सन को पता है कि जस्टिस क्या हो सकता है, कि जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में हो, मैरिड हो ऑलरेडी, तो जस्टिस कार्ड आ रहा है, तो मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि वो आगे डिवोर्स के लिए बढ़े या कोई और चीज़ सिचुएशन के लिए बढ़े। ये चीज़ मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है। अगर आपके पर्सन सपोज आपको डिवोर्स देने का सोच रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे अभी है ना, क्योंकि आपका जस्टिस कार्ड है, यानी मतलब कभी भी जस्टिस रॉन्ग नहीं होता है। अगर आपका दोनों के लिए राइट है तो आपके पर्सन आपके तरफ बढ़ेंगे, समझ रहे हो। अगर आपके लिए राइट नहीं है इस टाइम पे, तो आपके पर्सन आपकी तरफ इस तरफ टाइम पे नहीं बढ़ेंगे। जस्टिस का मतलब ये होता है आपके कर्मा बैगेज भी क्लियर होने चाहिए ना, आपके बैलेंस होने चाहिए कर्मा। जब आपके कर्मा बैलेंस होने जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ने लगते हैं। तो आप अपने कर्मा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, कर्मा रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आपको जस्टिस मिलेगा। और 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली बहुत एक बोलते हैं ना, ये डेफिनेटली आपके पर्सन के माइंड में है, वही जो उनको पता है ये राइट जस्टिस है। आपको 2 ऑफ कप्स देना यही राइट जस्टिस है, उनको ये पता है। लेकिन देखो ये 2 ऑफ कप्स में क्या एक कप थोड़ा गिरा हुआ है, तो हो सकता है आपके पर्सन को थोड़ा स्टैंड होने में टाइम लगे। आप तो वेट कर रहे हो उनका, लेकिन उनको थोड़ा ये कप को स्टैंड होकर वापस आने में आपको थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि जस्टिस कार्ड आ रहा है ना, इसीलिए। देखो वापस से 4 ऑफ वैंड्स आ रहा है, टेम्पल पाथ हीलर। आपके पर्सन डेफिनेटली हील हो रहे हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हो, टेम्पल्स बहुत ज़्यादा जाने लगे हो, और ना भगवान की पूजा पाठ में भी चाहे यकीन नहीं करते तो शायद यकीन करना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको एक हैप्पी फैमिली डेफिनेटली चाहिए, और यही चीज़ के लिए वो प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि हीलिंग उनकी डेफिनेटली चालू है। देखो आपके पर्सन का हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा सब हील हो रहा है, तो डेफिनेटली वो हील होकर आपके पास आएंगे। तो एक फैमिली लाइफ उनको डेफिनेटली चाहिए। देखो इसमें रेनबो भी दिखाई दे रहा है, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीज़ उनके डेफिनेटली माइंड में है एक, कि मुझे ये सब चाहिए। तो हो सकता है कि घर में कुछ पूजा पाठ भी कराए इस चीज़ के लिए, या अपनी एस्ट्रोलॉजी से किसी को अपने पत्रिका दिखाए या टैरो कार्ड दिखाए, तो वो कोई उपाय बताए तो उपाय भी करें। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की है। अपॉर्चुनिटी उनको लाइफ देती थी, लेकिन उन्होंने मिस की। जितनी बार भी आप उनके पास गए वो हमेशा आपको रिजेक्ट किया, आपको एक्सेप्ट नहीं किया, ये चीज़ उनको पता है। तो ये चीज़ का गिल्ट भी है उनको, आपके पर्सन को आप ऐसे बोल सकते हो, ये चीज़ का उनको गिल्ट है।
आउटसाइडर, मोमेंट टू मोमेंट एंड इनोसेंस। देखो आपके पसंद, देखो चेन्स, उनको पता है कि ये दरवाज़ा उन्होंने खुद ने बंद किया, उनको खोलने की ज़रूरत है, तो वो ये दरवाजे तक तो आ चुके हैं। आउटसाइडर बोलते हैं ना, उनको यार दरवाजे तक तो आ चुके हैं, लेकिन उनको गेट खोलने की ज़रूरत है। अगर दूसरी तरीके से ले, थर्ड पार्टी की तरफ से ले, तो आउटसाइडर मतलब जो आउटसाइडर है उनको उन्होंने बाहर निकाल दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उनको बाहर निकाल के उनकी अपना गेट बंद कर ले, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है अगर थर्ड पार्टी के लिए देखा जाए। और आपके लिए देखा जाए तो हो सकता है कि ये ना आपको आउटसाइडर समझ रहे थे, तो आपको अभी है ना आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में लाने के लिए ये अपना गेट ओपन करे, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है। क्यों मोमेंट टू मोमेंट है इसमें, क्यों इंसान एक गेट खोल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखो इस इंसान देखो कैसे चल रहा है, दिख रहा है ना आपको, लेकिन ये पत्थर, ये रास्ते कितने डिफिकल्ट दिख रहे हैं आपको, कितने पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और ये इंसान किस तरह से बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, तो ये वो सब चीज़ बैलेंस कर करके आगे आने की कोशिश हो रही है। ये इनोसेंस का कार्ड है, देखो इन पर कोई ग्रास हॉपर इनको कट कर रहा है, तो भी अपने यहाँ पे हाथ पे रख के रखा है। इसमें मैं कब कोई स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, मेरे डैडी हमेशा मुझे एक स्टोरी सुनाते थे कि वो जो है ना, जो सामने वाला इंसान अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ता है, तो मैं अपनी अच्छी क्वालिटी क्यों छोड़ूँ। जैसे एक बिच्छू था, वो पानी में डूबने वाला था, तो वो साधु क्या करते हैं, अपने हाथ में बिच्छू को लेके उसको ऊपर रखते हैं, लेकिन वो बिच्छू उनको उस वक्त काटता रहता है तो हाथ में, लेकिन वो छोड़ते नहीं है बिच्छू को, और वहाँ पे उनकी जगह तक पहुँचाते हैं। तो इसी में वही स्टोरी उस तरह से आ रही है इसमें कि बिच्छू काट रहे हैं, तो भी वो बिच्छू को नीचे गिरा नहीं रहे, खुद पेन सहन कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब सामने वाला अपनी गंदी क्वालिटीज़ नहीं छोड़ रहा है, बिच्छू अपने डंक मारने की, तो मैं अपनी अच्छी क्वालिटी क्यों छोड़ूं दूसरों को हेल्प करने की। तो ये होती है, ये बात मेरे डैडी मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा बोलते थे। लेकिन कभी कभी कि ये बिच्छू इतने ज़्यादा डंक मार लेते हैं कि हमारा ऐसा तो हम मर जाएंगे, इस तरह से कंडीशन हो जाती है। तो हर जगह रूल फॉलो नहीं कर सकते, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमको बिच्छू को भी थोड़ा है ना फेंकना पड़ेगा, लेकिन भले ही सेफ़ प्लेस पे फेंकूँ, लेकिन हमसे दूर करना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे ऐसे लगती है कभी कभी। तो स्टेटस को हो सकता है कि आप लोगों के बीच में स्टेटस को बहुत प्रॉब्लम है, आप लोग क्या फाइनेंशियल स्टेटस, या आपकी एज डिफरेंस, या आपका क्या बोलते हैं ना, कोई ना रिलीजियस फैक्टर, या आप लोग हाई कास्ट, लो कास्ट, ये सब चीज़ें भी मुझे लगता है बहुत मैटर करते थे अभी पहले आपके पर्सन की लाइफ में। लेकिन उनको पता है कि ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। उनको गॉड बता रहा है कि ये सब चीज़ बकवास फालतू बातों पे आप ध्यान मत दीजिए और एक्शन लीजिए, ये सब बकवास फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। उनको डेफिनेटली पता है आपके पर्सन को ये एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ये चीज़ आपके पर्सन को 100% समझ नहीं आ रही, पहले नहीं समझ नहीं आती थी, अब उनको समझने आ रहा है। हो सकता है कि वो भी शायद इस तरह की वीडियोस देखते होंगे, जिनसे कंसल्ट कर रहे होंगे। देखो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, मैं कल से लेट गो द कंट्रोल इशूज़ आ रहा है। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप भी अगर ज़्यादा ना प्रेशराइज मत कीजिए, जैसे सिचुएशन धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है तो उसको धीरे धीरे अनफोल्ड होने दीजिए, मैं आपको बोलूँगी। और कंट्रोल इश्यूज़ को जाने दीजिए अपनी लाइफ में। आपके पर्सन भी हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे पास्ट में, तो अब वो भी वो कंट्रोल को ना लेट गो करेंगे, मुझे ऐसे लगता है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आ रहा है आपका, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बोल रहे, तो हो सकता है इस मंथ में एक्शन ना हो, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में तो डेफिनेटली एक्शन आपके पर्सन लेंगे ही लेंगे। और बिलोंगिंग आपके, देखो जब गॉड आपको देखा कि जो भी आपकी चीज़ है वो आपको मिलके ही रहेगी, कोई और ले ही नहीं सकता। और ये 5 नंबर का कार्ड है 41, तो डेफिनेटली एक चेंज आपकी लाइफ में मुझे डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है। देखो ये आपके गणेश जी आपको बोल रहे हैं, जो आपका है वो आपको मिलके ही रहेगा। तो ये आप डाउट दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अभी मैं जिनका बर्थ डेट ऐड हो रहा है 5 और 8 पर, जिनका बर्थ डेट 5 और 8 पे ऐड हो रहा है, मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ। नेगेटिव थॉट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ एयर, ऐसे बोलते हैं ना, 7 ऑफ फायर, ऐसे बोल सकते हो। ये पर्सन अगर देखो आप लोग का नॉन कम्युनिकेशन हो सकता है, मुझे कि पहले नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचते थे और आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे। नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस। तो आप जितना नेगेटिव सोचोगे ना, आपके उतने ही फियर्स और नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि आप इनर, सपोज इनर वर्क कर रहे हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही है, आप नेगेटिव सोचने लग जाओगे तो आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे। इसलिए आप नेगेटिव थॉट्स दिमाग से एकदम कम्प्लीटली निकाल दीजिए। हो सकता है आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होंगे अभी, तो उनको भी एंजल्स का सपोर्ट है। देखो एंजल के सर पे हाथ रखे तो उनको डेफिनेटली बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकालिए और अपनी सोच को बदलिए और पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। वो डेफिनेटली रफ वेदर से बाहर निकल रहा है आपके पर्सन। देखो इस पर दिख रहा है
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, इसमें क्या होता है, कभी भी इंसान जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और कोई उनके साथ में डेफिनेटली है जो उनको हेल्प कर रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप भी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हो और वो सिचुएशन आपके भी चल रही है, लेकिन आगे चल के वो देखो, ये जहाँ से पहले आप वाटर से का पीछे देख सकते हो कितने ज़्यादा रफ लाइन्स दिखती हैं, और आगे आके थोड़ा धीरे धीरे काम होने लग जाता है। तो मतलब इसका मतलब ही वही होता है कि आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो निकल रही है, और वो है ना, आप प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो। और देखो आपका ये 7 ऑफ ना फायर का कार्ड है, 7 ऑफ वेंस का कार्ड है। तो इसमें क्या इंसान को फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, उनको समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इतनी मेहनत, मतलब आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वो इंसान को लगता है मैं इतनी मेहनत करने के बाद में भी ये सिचुएशन ऐसे क्यों है। हो सकता है उन पर बहुत ज़्यादा अटैक्स किए जा रहे हो, या उन पर नेगेटिव अटैक्स बहुत ज़्यादा होते होंगे, या किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक भी मुझे लगता है कुछ लोग करते होंगे। ये इंसान हर तरह से फेस कर रहा है। आपको लगता है मेरे पास आता क्यों नहीं है, या कुछ एक्शन लेते क्यों नहीं है, क्योंकि उन पे इतने ज़्यादा अटैक्स हैं आपके पर्सन के ऊपर, इतने ज़्यादा अटैक्स। तो वो इंसान हर अटैक को झेल रहा है अपने एक ही वैंड से, समझ रहे हो। तो वो सारे अटैक्स को झेल के, उनको दूर करके आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो उनको वो थोड़ा टाइम लगेगा सब सारी चीज़ों को, नहीं हो सकता है कि बिलीफ सिस्टम हो वो भी उनके एक तरह से चैलेंज हो उनके लिए, वो भी उन पर अटैक करते हैं, उनकी ईगो सिस्टम है, उनकी फैमिली है, कोई भी है थर्ड पार्टी, तो वो सब चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ना परेशान करते हैं। तो वो सब चीज़ों को एक एक कट करके अपनी लाइफ से आगे बढ़ने की कोशिश करता है ये पर्सन। एक एंडिंग हो रही है, देखो 10 ऑफ एरोस मतलब एक एंडिंग, मतलब ये पर्सन का सिचुएशन को एंड करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा धोखे भी मिले हो आपके पर्सन को, या आपको बहुत ज़्यादा धोखे मिले हो, क्योंकि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स ना एरोस दिखा रहा है कि ये सब ऐसे है कि इंसान की जैसे ना बैक में किसी ने कुछ डाल दिया हो वैसे है। तो ये इंसान को डेफिनेटली एक एंडिंग भी दिखती है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बोलते हैं ना, ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जो उनको ब्लैक मैजिक हो रहा है, या थर्ड पार्टी रोक रही है, या पेरेंट्स रोक रहे हैं, उनका ईगो है, कुछ भी चीज़ है, तो वो सब चीज़ का एक एंड भी आ रहा है, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है तो एंड डेफिनेटली, और फर्टिलिटी का कार्ड है, तो उनके माइंड में डेफिनेटली आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो डेफिनेटली है ही, और फर्टिलिटी का कार्ड है, तो हो सकता है कि वो आपको इमेजिन करते होंगे कि आप दोनों साथ में हो, आप दो, और आप ना आपका बच्चा हो रहा है, ये सब चीज़ भी वो सोचते होंगे। डे ड्रीमिंग ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डे ड्रीमिंग का कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा सोचना ये सब चीज़ें, कि मेरी फैमिली लाइफ हो, बच्चा हो, आपके साथ में एक हैप्पीली एवर आफ्टर हो, ये सब चीज़ भी बहुत, और ये सब चीज़ें दिखा रही हैं, ये सब मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, सब सुख आराम, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके पर्सन। तो ये चीज़ डेफिनेटली सोच रही है, देखो ये सब कप्स उन्होंने एक्सप्लोर कर चुके पहले, कि ये सब उनको सब चीज़ में धोखा ही धोखा मिला, उनको पता है ये मेरा डिवाइन कप है आपके बारे में, उनको ये चीज़ डेफिनेटली अभी समझ में आ रही है। गॉडेस ऑफ द मून, 4th चक्र और 5th चक्र, देखो इसमें गॉडेस ऑफ द, वो आपको कितने हाई रिगार्ड्स में कंसिडर करते हैं आपके पर्सन। गॉडेस ऑफ द मून मतलब समझ रहे हैं कि एक वर्ड से आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपको एक बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में कंसिडर करते हैं, और आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपकी उनके लाइफ में, बोलते हैं ना, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन को समझ में आ रही है। और उनका हार्ट चक्र और 5th चक्र डेफिनेटली एक्टिव हो रहे हैं। जब हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है ना, और ये 5th चक्र एक्टिवेट हो जाता है, 5th चक्र हमारे हार्ट चक्र का चिमनी होता है, तो जो हमारे हार्ट में होता है वो हमको बोलने के लिए 5th चक्र बहुत है ना हेल्प करता है। तो आपके पर्सन पहले जो बोल नहीं पाते थे अपनी फीलिंग्स, या जो आपने दिल में छुपा के रखते थे अपनी बातों को, तो वो गॉड एंजल्स उनको हेल्प करेंगे उनका चक्र एक्टिवेट करने के लिए, या 5th चक्र उनको थ्रोट चक्र एक्टिवेट करने के लिए। सपोज़ आपके पर्सन की आपसे बातचीत नहीं है ज़्यादा, वो आपको लव को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, तो आप ये 2 चक्र पे, हार्ट चक्र और 5th चक्र पे, थ्रोट चक्र पे वर्क कीजिए, तो डेफिनेटली आपके पर्सन एक्सप्रेस करेंगे अपनी लव फीलिंग्स, ट्रू लव फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। आप चाहते हो ना जिस तरह की रोमांटिक बातें आपसे बोले, लव फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, तो आप अपने ये चक्र पे डेफिनेटली वर्क कीजिए। देखो ग्लिसन बोल रही है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी होता है, आपका जो इंट्यूशन पावर हो ना, जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर, उस पर वर्क कीजिए। मतलब कभी कभी आपका इंट्यूशन बोलता है आपको कि नहीं ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ होगा, तो उस पर बिलीव कीजिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर हाई होती है, तो डेफिनेटली बिलीव कीजिए। और आपके पर्सन भी अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इंट्यूशन पावर भी डेफिनेटली ग्रो हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। एबेंडेंस, प्रोजेक्शन और सिजोफ्रेनिया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को ये करना लाइफ स्टाइल जीना पसंद है, मुझे ऐसे लग रहा है।
उनको अबंडेंस बहुत पसंद है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं। अब ये अबंडेंस का कार्ड है, उनको एक ना हैप्पी लाइफ, अबंडेंट लाइफ, रिच लाइफ, ये चीज़ मुझे लगता है उनका शौक होगा या आपको शौक होगा, तो ये चीज़ पे आपके पसंद बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्शंस का कार्ड आ रहा है, तो इसमें क्या मुझे मिरर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल फीलिंग आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, आपको कुछ भी बात नहीं तो भी ऐसे सब हो रहा है, तो समझ लीजिए आपके पर्सन की एनर्जी है कि दोनों आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। इसकी वजह से आप दोनों के ये मिरर इफेक्ट चालू अभी है, ऐसे बोल सकते हो। और आपको इस तरह इस टाइम पे 12, 21 या 12, 12, 10, 10 नंबर, ये या 16, 16 ऐसे कुछ भी नंबर आपको कंटिन्यूस दिख सकते हैं अगर आपको मिरर इफेक्ट्स हो रहे हो तो। और ये भी देखो 2 नंबर का कार्ड है, आपके पर्सन डेफिनेटली एक ना बैलेंस लाने की सिचुएशन को, ब्रिज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रिज को ना एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके दोनों के बीच में, कि किस तरह से जो रिलेशनशिप कम्प्लीटली ब्रेक हो गया है उसके बीच में एक ब्रिज लाने की वो कोशिश कर रहे हैं वो, और कोशिश करेंगे इस मंथ में, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रहा है। फॉर हायर सेल्फ, उनके हायर सेल्फ उनको गाइड कर रही है। वो हायर सेल्फ, उनकी हायर सेल्फ, आपकी हायर सेल्फ को पूछिए, आपको जो भी अपनी बातें अपने पर्सन को बोलनी है, सब कुछ डायरेक्ट बातचीत नहीं होती है, तो मेडिटेशन में उनके हायर सेल्फ को बोलिए, डेफिनेटली उन तक पहुँचेगी, आपको गॉड बोल रहे हैं। देखो उनका कार्ड आ रहा है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपको क्लियर आ रहा है उनका कमिटमेंट और आप दोनों का कमिटमेंट एक दूसरे के लिए टेस्ट करे कि कितना आप एक दूसरे को प्यार करते हो। समझ रहे हो कि आपका सबको कितना कितना एक दूसरे को, गॉड आपको हो सकता है आपको इस तरह की सिचुएशन में डाल दे इस मंथ में कि आपको ऐसे लगे कि वो इंसान अच्छा नहीं है, वो राइट नहीं है, मुझे तो उससे शादी नहीं करनी। आपको इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, लेकिन उस वक्त आपको अलर्ट रहना है अपनी कॉन्शियसनेस में, आपको आपका गॉड टेस्ट लेंगे। तो हो सकता है आपका टेस्ट हो इस मंथ में, आपके पर्सन का भी टेस्ट हो सकता है इस मंथ में, क्योंकि गॉड का टेस्ट करने का तरीका बहुत अलग होता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपको गॉड बोल रहे हैं आपका डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। बोलते हैं ना योर लव यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, ऐसे बोल रहे यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है, ये फॉर श्योर है। और देखो ये डिवाइन मैस्कुलिन, ओ माय, बहुत अच्छा कार्ड है ये। पर्सन आता है जब डिवाइन मैस्कुलिन में, जब रनर डिवाइन मैस्कुलिन बन जाते हैं ना, तो वो उस वक्त बाद में आपको धीरे धीरे कांटेक्ट करने की सोचते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब ही यही होता है, समझ रहे हैं। इनकी सारी क्वालिटीज़ जो अच्छी होती है, जो डिसीजन लेना, इंडिपेंडेंट होना, अपने दिल की सुनना, और ना बहुत काम होना, और ना प्यार को समझना, ये डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ होती है। तो वो डेफिनेटली इस मंथ में आपके पर्सन के अंदर आने वाली है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस जर्नी के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है तो आप इस जर्नी के बारे में पता कीजिए और इस पर और वर्क कीजिए और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डिसीजन ऐसे फास्ट मत लीजिए, पहले इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद में कोई रिएक्ट करिए और ये डिसीजन लीजिए। कभी भी हमको जल्दबाजी में रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में हमको समझ नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं कर रहे, फिर बाद में हम पछताते हैं। तो इससे बेटर है कि सोच समझ के जवाब देना चाहिए कभी भी। और प्रायोरिटीज़, और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए, खुद को सेल्फ लव लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, पहले खुद को प्रायोरिटाइज़ कीजिए। पहले हमेशा आपकी क्या आदत थी, दूसरों की पहले सोचते थे खुद से पहले, अभी खुद की पहले सोचना सीखिए। पहले खुद को रखो, फिर सेकंड नंबर पर कोई और, कोई भी जन, आपको सबसे पहले खुद को रखना है, अपने पार्टनर से पहले खुद को रखना है। ये आपको गॉड बोल रहा है। वो आपको समझ नहीं आ रहा मैं आपको क्या बोल रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, हो आपको आपकी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, और मैं कल कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी। जिन कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा है, जो उन्होंने बोलते हैं कि मैं अपनी डॉटर के साथ में कभी सुसाइड कर लूँ, क्या ऐसे सब बोलते हैं, तो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता है। मैं उनके सब लोगों के लिए ही प्रे करती हूँ एवरीडे। जब मैं अपनी सुबह पूजा करती हूँ तो मैं अपने सब लोगों के व्यूअर्स के लिए प्रे करती हूँ, लेकिन जब ऐसे सब मैसेजेस आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी चिंता होती है। तो आप लोग फिक्र मत कीजिए, गॉड आपके साथ में है। ये सब मोमेंट्स लाइफ में आते हैं जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये आपको समझिए, जब आपको जब बीज को ना अब हम जब सबसे अंधेरे जगह पे होते हैं ना, समझो बीज को भी सबसे अंधेरे में रखा जाता है, उसको दबा दिया जाता है ज़मीन में ताकि वो उग के एक पेड़ बने। तो उसी तरह से आपके साथ में होता है, जब आप सबसे अंधेरे जगह पे हो ना, समझ लीजिए आपको दबाया जा रहा है ताकि आप उग के पेड़ बन के बाहर निकलो, समझ रहे हो। तो दूसरों को भी फ्रूट दोगे आप, तो अपनी हिम्मत मत हारिए।